जय जोहार मातारी बाका छत्तीसगढ़ के नंबर बुलेटिन हमारे बानी अमर गोच में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन के संग राहुल सुनाओ। बुलेटिन के शुरुआत करबो ये बेरा के खास खबर के साथ। आज के सबले पहली खास खबर आवे आज के दिन बीजेपी पर बड़ खास रही काबर के आज रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी के प्रवेशोत्सव मनाई गई। ये बेरा जो कि कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए तो आम आदमी पार्टी के 100 ले ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता घलोक शामिल हुए हैं। उन्हें आप प्रदेश उपाध्यक्ष समेत 500 ले ज्यादा और लोगों के शामिल होने की संभावना है। दूसरा खास खबर है रायपुर पहुंचे बीजेपी के विधायक टी राजा हिंदू राष्ट्र के करीन आह्वान कहीं छत्तीसगढ़ में हुए है जम के धर्मांतरण नहीं रुकी तो रामला नहीं पहचान पाई अवैया पीढ़ी। उमन यहू कहीं के धर्मांतरण करैया वोट डाले के अधिकार नहीं मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी पर प्रतिबंधित कर देना चाहिए, कोनो प्रकार के सरकारी सुविधा के लाभ घरों नहीं मिलना चाहिए। तीसरा खास खबर है रायपुर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धर्म परिवर्तन पर बयान दिन है। उमन कहीं है कि छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण नहीं चल ही एक ऊपर रोक लगाई जाए। राजीव महाकुंभ में एक बार संकल्प लेबो ये कहीं है। उमन यहू कहीं कि भारत विश्व गुरु बने पर अग्रसर है। काली अयोध्या में भारत के सूर्योदय हुए है। काली सबो सनातनी मनहा त्रेता युग शुरू करे है और भारत अखंडता और एकता के डहार बाढ़त है। ओमन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साधुवाद देते हुए सज्जन बताइए। और छठा और अंतिम खास खबर हवे छत्तीसगढ़ में मौसम के अंदाज बदल गए है और प्रदेश भर में बादल छाए हुए हैं। कुछ जगह में हल्का बारिश हुआ थे। रायपुर में आज दिन भर बादल छाए रही से, लेकिन ये बेरा किसान मन के समस्या बढ़ गए है काबर के यहाँ धान खरीदी में एक प्रभाव देखे बर मिला थे। तो ये 6 खास खबर के बाद बुलेटिन की शुरुआत करबो ये बेरा के बड़का खबर के संग रायपुर ले बेरा के बड़का खबर मिला थे जहां भाजपा कोर ग्रुप के बैठक ये बेरा जारी है और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की अध्यक्षता में ये बैठक हुआ थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव विजय शर्मा बैठक में मौजूद है। मिशन 2024 में बजट ला लेके ये में चर्चा हुआ थे और चुनाव की रणनीति ला लेके घरों के में चर्चा हुआ थे। तो आप पहला बता दें कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है जो जारी है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की अध्यक्षता में ये बैठक हुआ थे जेमा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव विजय शर्मा घलोक मौजूद है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी बेरा ये खबर ऊपर और ज्यादा जानकारी संग हमारे संग लाइव जुड़े थे। राजेश का अभी भी ये बैठक चला थे और ये बैठक में का कुछ चर्चा हुआ थे और कारण नीति बना थे। देखो राहुल, सबसे पहले मैं बता दूं कि ओम माथुर छत्तीसगढ़ के दौरा में है और लगातार बैठक के दौर चला थे। काबर भारतीय जनता पार्टी एक लक्ष्य लेके चला थे कि कैसे एक बार लोकसभा चुनाव में 11 सीट जीतना है। ओकर ला लेके लगातार बैठक चले थे। आज भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता के प्रदेश उत्सव मनाया गया। इमा आम आदमी पार्टी के और अखंड लोकतांत्रिक पार्टी के लोग मन यहाँ शामिल हुए वाला पूर्व सैनिक मन शामिल हुए। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के कोर ग्रुप के सदस्य मन के क्लस्टर प्रभारी मन के लोकसभा चुनाव लेकर जते समिति बनाए गए ओकर सब मन के यहाँ पर बैठक चलत है, चर्चा चलत है। और एक अलावा संभाग में लोकसभा और संभाग के बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब मन ये बैठक में मौजूद है। अभी जो जानकारी मिली है कि प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जो है वो संभाग के सभी नेता और संभाग के जो वरिष्ठ नेता है वो सभी मन से और प्रभारी मन से बैठ के चर्चा करत है। और चर्चा ये बारे में हुआ थे कि लोकसभा के चुनाव जीतना है, कैसे कैसे सब चुनाव जीतना है और कौन जितने योग्य प्रत्याशी हो सकते एक बारे में लोग मन से 1-to-1 चर्चा करत है। एक अलावा वो जहाँ पे चुनाव तो कौन से लोकसभा के काम मुद्दा है और कौन प्रत्याशी जीतने वाला हो सकते एक लेकर चर्चा यहाँ पर चलत है। और यहाँ कोर ग्रुप के सदस्य भी मौजूद है और क्लस्टर के प्रभारी मन भी मौजूद हैं। संभाग के प्रभारी, विधानसभा के जो प्रभारी मन बनाए गए थे सब प्रभारी मन यहाँ पर मौजूद है। कुल मिला के लोकसभा चुनाव में कौन लोकसभा क्षेत्र से कौन प्रत्याशी जीत सकते एक पर बैठक यहाँ पर हुआ थे और लगातार बैठक चलत थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी थोड़े देर
और अरुण साव बैठे हैं, विजय शर्मा बैठे हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठे हैं। ओ माथुर सबो झन से एक एक करके चर्चा करत है। चलो तो ये बड़ महती बैठक के ला कहे जा सकते हैं और एक ऊपर नजर बनाए रखो आप राजेश। ये जानकारी बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बारधन आगू छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव ले पहले आम आदमी पार्टी का बड़े झटका लगे। मंगलवार के दिन आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन बीजेपी के सदस्यता ले ली ने। संगे संग 17 पूर्व सैनिक मन घलोक बीजेपी ज्वाइन करी ने। ये बेरा अखंड लोकतांत्रिक पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में विलय हुई से। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के उपस्थिति में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम आयोजित करे गए से। और कार्यक्रम में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, चुन्नीलाल साहू, विधायक अजय चंद्राकर समेत कई दिग्गज मन मौजूद रहे। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया। देश के लिए काम कर रहे आदरणीय मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित होकर के, लोक कल्याण की योजनाओं से प्रभावित होकर के समाज जीवन का प्रत्येक वर्ग लगातार ज्वाइनिंग हो रही है और आने वाले दिनों में और ज्वाइनिंग आपके सामने दिखेगी। चुनाव जब हो रहा था उस समय भी अवगत कराया था कि स्थिति ठीक नहीं हो जा रही है, क्योंकि आपने जिस तरीके से अलायंस किया है वो सही नहीं जा रहा है मैसेज, तो उन्होंने इग्नोर किया। अभी आने वाले समय में हर जिला स्तर में बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आंधी की शुरुआत है। कुमार विश्वास जी बीच में छोड़े, वो क्यों छोड़ते गए अब हमें समझ में आ रहा है इस बात को। आज हम रायपुर छत्तीसगढ़ में 2019 से जब से हम कंटिन्यू ग्राउंड में काम कर रहे थे, ये चुनाव के जस्ट पहले हमें लवारिस साहब छोड़ दिया गया। कोई ऊपर का इंसान नीचे आता नहीं हमारे साथ। तेलंगाना के गोशा महल्ले विधायक टी राजा रायपुर पहुंची न और टी राजा कांग्रेस ऊपर धर्म परिवर्तन करे के और रोहिंग्या मल्ला बसाए के आरोप लगाए। टी राजा छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार ले आह्वान करी ने सरकार एक एंटी कन्वर्जन विंग बनाए, वरना अवैया पीढ़े भगवान रामला नहीं पहचान पाई। रायपुर के अनेकों प्रांतों में धर्मांतरण के नाम पर हमारे गरीब आदिवासियों को कन्वर्शन किया जा रहा है। क्या हम सबका कर्तव्य नहीं बनता है? क्या इन क्रिश्चियन मिशनरी के खिलाफ में क्या एक युद्ध छेड़ा जाए? तमाम नौजवानों को यह आह्वान करना चाहता हूं कि मैं हिंदू राष्ट्र के लिए अपने परिवार का त्याग कर रहा हूं आज से। यदि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंगलवार के दिन रायपुर पहुंची न ये बेरा एयरपोर्ट में समर्थक मन ओखर मन की जोरदार स्वागत करे ने। मीडिया ले गोड़बात करते हुए मन कही ने कि भारत विश्व गुरु के बने के डहार अग्रसर है और सोमवार के अयोध्या में भारत के सूर्योदय हो है। सब्बो संतानीय मनहा त्रेता युग शुरू करे, भारत अखंडता और एकता के डहार बाहक है। एक नई ऊर्जा है भारत में, एक नया संचार है भारत में। अब भारत में अखंडता की ओर भारत के लोग बढ़ रहे हैं, एकता की ओर बढ़ रहे हैं। और कल सभी सनातनीय हिंदुओं ने त्रेता युग प्रारंभ किया, अब द्वापर युग की तैयारी है। और अब छत्तीसगढ़ में भी बागेश्वर व्यासपीठ हनुमान जी की कृपा से यहाँ पर भी समूचे क्षेत्र में जितना कन्वर्जन हो रहा उसको रोका जाएगा। घर वापसी बहुतायत मात्रा में कराई जाएगी, राम राज जाएगा। मंगलवार के दिन पीसीसी चीफ दीपक बैजा शक्ति जिला के सारंगढ़ पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता मन और कर्मन की जोरदार स्वागत करी ने। ये बेरा दीपक बैजा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन ले भेंट करी न और भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव की तैयारी के निर्देश दी। उन्हें मीडिया ले गोड़ बात करते हुए दीपक बैजा धान के एक मुश्त 3100 रुपया धान ला लेके सरकार ऊपर निशाना साधी। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छत्तीसगढ़ में आगमन होना है, उसकी तैयारियों को लेकर भी है। नंबर 1, नंबर 2 कि आने वाला लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, हमारे विधायकों से चर्चा करेंगे और नए रेड्डी से हम लोग चाहेंगे कि इस लोकसभा भी हम लोग चुनाव जीते। रायपुर एम्स के 600 ले ज्यादा संविदा कर्मी मन हड़ताल में चले गए। रिसाए संविदा कर्मी मन ला नौकरी ले निकाले जाए के नोटिस जारी करे गया और प्रबंधन हा कहीं है कि अवैया महीना ले काम ओमन आना बंद कर दी और संगे संग नियमित कर्मचारी मन के भर्ती पर विज्ञापन घलोक का एम्स डहाले जारी करेगी। नवा भर्ती होए के बाद आउटसोर्सिंग के कर्मचारी मन ला निकाल दे जाही।
ये थी संविदा कर्मियों के हड़ताल में चले जाए एम्स के व्यवस्था चरमरा गए। दो तस्वीर आप 3 तस्वीर दिखा। दूसरी तस्वीर है 2 महीने वेतन नहीं मिले ऊपर रायपुर नगर निगम के पानी टैंकर चालक हड़ताल में चले गए हैं, जेकर से धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम के संग कई इलाका में परेशानी हुआ थे। कवर्धा के तीसरा तस्वीर हवा जी हाँ, नगर पालिका में 3 महीने वेतन नहीं मिले 400 कर्मचारी मन हड़ताल कर रहे थे। कर्मचारी मन के कहना कि वेतन नहीं दी तो काम नहीं हुई। गरियाबंद में जल उपयोगिता समिति के बैठक सोमवार के हो रही है, जेमा निर्णय ले गए है कि जिला के 72 पंचायत के 9000 एकड़ खेतला रबी फसल बर सिंचित करे जाही, जेकर बर वृहद और लघु सिंचाई योजना के तहत बांध ले पानी छोड़े जाही। विशेष करके सिका शहर बांधा ले 1-2 दिन के भीतर पानी छोड़े के ऊपर सहमति बने है। रबी फसल के लिए पानी देने का निर्णय आज हुआ है, जो लगभग 42 ग्राम पंचायतें हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 7000 एकड़ में पानी देने का आज निर्णय हुआ है। इस क्षेत्र का बांध है तो यहाँ के लोगों को पर्याप्त सिंचाई का लाभ मिल सके। समिति में आज जो चर्चा चली उस पर बात रखे हैं, आने वाले समय में उसमें सुधार करने की बात की है। जल उपयोगिता समिति ने निर्णय लिया है कि जो बृहद जलाशय उनसे 42 ग्राम पंचायतों को लगभग 7000 एकड़ में और लघु जलाशयों से जो है 28 ग्राम पंचायतों में लगभग 2000 एकड़ में 2000 एकड़ में जो है सिंचाई के लिए जल प्रदाय किए जाने संबंधी कार्रवाई की जा रही है। मित्रा में सरलग बारिश होले धान उपार्जन केंद्र में धान खरीदी प्रभावित हुआ थे और अचानक रुक रुक के बारिश होले उपार्जन केंद्र के धान फड़ में पानी भरे बर शुरू हो गए, जेकर ले धान खरीदी प्रभावित हुए है, जेकर सेती किसान मन ला वापस धान घर लेके जाए बर पड़त है। किसान मन बताइन है कि टोकन कटे फिर बारिश के सेती अब वापस मन ला धान घर लेके बर जाते और छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान खरीदी बर अब 5 दिन ही बाचे। फिर धमतरी जिला के लगभग 10,000 किसान धान नहीं बेच पाए। ऐसे में किसान मन ला डर है कि कहूँ ओमन धान बेचे ले वंचित जन हो जाए, जेकर सेती किसान तारीख बढ़ाएला के मांग घलो करत है। तो ये आपन बता दें कि ये स्थिति है किसान मन के बारिश के सेती अब ओमन तिथि बढ़ाए के धान खरीदी के तारीख बढ़ाए के मांग करीने। ये थी बेमौसम बारिश ले बेमेतरा जिला में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुके। जिला में सर्द हवा के स्थिति रुक रुक के बारिश हुआ थे, ये खर स्थिति राहर चना टमाटर सहित सब्जी की फसल भारी नुकसान पहुंचे है। बेमौसम बारिश की स्थिति किसान परेशान हो गए। किसानों ने बताया सलग बारिश होले राहर चना धनिया के फसल 75% खराब हो चुके। अब फसल नहीं होले ओखर मन के सामने आर्थिक स्थिति खड़े हो गए। अब मौसम ऐसी बंद रही, बारिश होती रही तो फिर कुछ हाथ नहीं आवा, हाँ पूरा नुकसान है। अंदर भी नमी हो गई है ना, और आज कहीं कंटिन्यू कहीं पानी गिर गए तो ये मान के चल कि वो राहर का है थोड़ा से जल्दी हो जाते है ना, तो 24 घंटा में अंकुर ले ली हो। हाँ तो कुल मिला के नुकसान है पूरा। यदि बारिश के बाद सरगुजा में ठंड बढ़े ले जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए। आलम यह चुके कि शहर के तापमान लगभग 5 डिग्री तक पहुंच गए, जौन ये साल के सबले न्यूनतम तापमान हमें संगे संग पहाड़ी इलाका में तापमान 3 डिग्री तक पहुंचे के अंदेशा जताया जाते। लोगन ठंड ले बाचे बर गर्म कपड़ा पहन के बाहर निकलते त उन्हें संझा और बिहनिया लोगन अलाव के सहारा ठंड कम करे के कोशिश करते हुए नजर आवत। उत्तर भारत से लगातार ठंडी हवा और शुष्क हवा आ रही है, तो इसके प्रभाव से पिछले 2-3 दिनों से लगातार यहाँ के तापमान में गिरावट देखी जा रही है और सीजन का सबसे न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया गया था। और क्षेत्रीय जो अन्य इलाके हैं, बाहर के इलाके हैं, वहाँ तापमान और भी कम रहा होगा। और अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के 36 खबर। रायपुर के महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समीक्षा बैठक करी, विभाग के बजट तैयारी की समीक्षा करी। रायपुर के मंत्रालय में काली साय कैबिनेट की बैठक होगी, सीएम विष्णुदेव साय अध्यक्षता में यह बैठक हुई।
26 जनवरी के दिन रायपुर में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव नगर पालिका के समीक्षा बैठक करें। डिप्टी सीएम निर्माणाधीन कार्य में तेजी लाके निर्देश दिए। विधानसभा उपाध्यक्ष चयन में देरी लेके दीपक बैज साय सरकार पर निशाना सदिन कहीं छत्तीसगढ़ में सरकार रिमोट ले चलत है। दीपक बैज के बयानों पर श्याम बिहारी जायसवाल पलटवार करें। कहीं पाछू सरकार 10 साल तक 10 जनपद के सारा में चलत रही से। सूरजपुर में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भूमि पूजन करी। से गृह ग्राम वीरपुर में श्री राम के भव्य मंदिर बनी। एक ही ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सारंगढ़ पहुंचे। युवा कांग्रेस आतिशबाजी के साथ स्वागत करेंगे। अंबिकापुर के राइस मिल प्रशासन की टीम सील करी। से राइस मिल ले किसान मतलब धान बेचे जाए के शिकायत मिल रही से। कोंडा गांव के जतर बेड़ा मार्ग में 10 किलो के आईडी बरामद करी से। नक्सली बना जवान मतलब नुकसान पहुंचाए पर आईडी लगा रही से। छत्तीसगढ़ में कोरोना के रफ्तार थम चुके हैं। बीते रात केवल एक मरीज पॉजिटिव मिली से। तो हमर बानी अमर गोठ में अभी बरत के मूल विदा। जय जोहार।